नमस्कार। आचार्य सुपर 20 आपकी अपनी इस प्यारी सी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और प्यारे बच्चों, सभी टीचर अपनी अपनी कट ऑफ भी जारी कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब देख भी रहे होंगे डेली टू डेली। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं उन जोन की कट ऑफ आपको डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा, जिनमें सिलेक्शन के बच्चों अगर आपके कम नंबर भी हैं अदर जोन की कंपैरिजन में, उनमें सिलेक्शन का मेरे प्यारे बच्चों खूब चांस है। तो प्यारे बच्चों, देरी ना करते हुए मैं डिस्कस करूँगा कि इन जोन में कितनी कट ऑफ जाने की उम्मीद है। ठीक, ये जो मैं कट ऑफ बच्चों आप सबके साथ डिस्कस करूँगा, ये केवल उन स्टूडेंटों की है जिनका 10+2 पीसीएम ट्रेड से था। पीसीएम वाले कैंडिडेट थे जो मेरे प्यारे बच्चों। तो देरी ना करते हुए डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि किस जोन में किस कैटेगरी का अगर इतना स्कोर है तो स्टूडेंट अपना आप को बिल्कुल सेफ मान के चले, टेंशन बिल्कुल भी ना लें। देखो, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों तिरुवनंतपुरम के पहला बोर्ड, तो तिरुवनंतपुरम में जिस स्टूडेंट का जनरल कैटेगरी में 68 नंबर है तो वो बिल्कुल अपने आप को सेफ मान कर चले। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो वो स्टूडेंट बिल्कुल अपने आप को सेफ मान कर चलें, क्योंकि बच्चों 5-4 नंबर तो नॉर्मलाइजेशन में भी मिलेंगे आपको। ये रो मार्क्स है बच्चों, ये नॉर्मलाइजेशन के साथ नंबर नहीं है आपके, ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, ये आपके रो मार्क्स हैं। अगर आपका रो मार्क्स इतना है तो बिल्कुल बिना टेंशन के देखना, जब आपका 5 या 6 तारीख में अभी आंसर की आ जाएगी तो तब देखना मेरे प्यारे बच्चों। और थोड़े दिन बाद ही उसके रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देंगे आरआरबी वाले, जैसा इस बार का प्रोसीजर चल रहा है। तो देखना कि आपका मेरिट में ज़रूर नाम आएगा, टेंशन बिल्कुल भी ना ले। अगर एससी कैटेगरी का 60 नंबर है तो बिल्कुल अपने आप को सेफ मान कर चलें तिरुवनंतपुरम बोर्ड पे बच्चों। और एसटी 55। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों अगले जोन की, तो अगला जोन जो होगा वो होगा मेरे प्यारे बच्चों सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि देखो फॉर्म भी वहाँ कम है, नंबर ऑफ़ सीट्स भी बहुत कम है, ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों वहाँ सिलेक्शन के ज़्यादा चांस भी उतने ही हैं। मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट अगर जिनका रो मार्क 65 है वो बिल्कुल सेफ सिक्योर। ओबीसी 63, एससी 58 और बच्चों एसटी 54। ठीक, ये कैंडिडेट अपने आप को बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर मान के चलें। अगला जो जोन होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा जम्मू बोर्ड। बेहतरीन बोर्ड मेरे प्यारे बच्चों। जम्मू बोर्ड की अगर मैं बात करूं, वहाँ सीट भी थोड़ा ठीक ठाक है, बोर्ड भी बढ़िया है। ठीक, अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी में जिस स्टूडेंट का जम्मू बोर्ड से 69 रो मार्क्स आ रहा है वो बिल्कुल अपने आप को सेफ एंड सिक्योर मानकर चलें। ओबीसी की अगर मैं बात करूं 64, एससी की अगर मैं बात करूं 62, एसटी की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों 56 नंबर जिसका जम्मू बोर्ड से है वो बिल्कुल अपने आप को सेफ एंड सिक्योर मानकर चलें। अगला बोर्ड मेरे प्यारे बच्चों जो होगा वो है हमारा मालदा बोर्ड। देखो, मालदा बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो मालदा बोर्ड पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत कम स्टूडेंट जाना पहले तो पसंद करते हैं, थोड़ा सा जगह थोड़ी सी ऐसी है मेरे प्यारे बच्चों। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी 64, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों देखो अटेंड तो सब 90, 85, 99 तक अटेंड किया है इस बार, लेकिन वो बस अटेंड ही है। जब आपका आंसर की होगा ना, वो 99 वाले देखना वो कहाँ जा कर के पढ़ेंगे। क्योंकि रेलवे हर बार आपने देखा होगा, इतना तो एक्सपीरियंस आप सबको है ही है अब एग्ज़ाम दे करके, कि जब 85 वाले स्टूडेंट शुरू में भौकाल रखते हैं, भौकाल कि मेरा 85 अटेंड हुआ है, मेरा 90 अटेंड हुआ है, लेकिन उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब होता है रेलवे में एक्यूरेसी। जिसकी एक्यूरेसी जितनी बढ़िया होगी उसे नॉर्मलाइजेशन भी उतना ही बढ़िया मिलेगा। तो इससे तो बिल्कुल भी आप घबराएं ना कि वो 90 अटेंड करके आया, वो 85 अटेंड करके आया। अगर आपका इतना स्कोर है इन जोन में तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान कर चलें। देखो, मालदा बोर्ड की अगर मैं बात करूं, मालदा जनरल कैटेगरी 64, ओबीसी कैटेगरी 60, एससी कैटेगरी 55, एसटी कैटेगरी
50 मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद अगला जो बोर्ड होगा मुजफ्फरपुर बोर्ड। देखो बच्चों बिहार का इलाका है तो थोड़ा सा अप तो जाएगा। जनरल की अगर मैं बात करूँ 67, ओबीसी की बात करूँ 64, एससी की बात करूँ 62, एसटी की बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों 60। उसके बाद अगला जो बोर्ड होगा मेरा, वो बोर्ड होगा मेरे प्यारे बच्चों पटना बोर्ड। बिहार के स्टूडेंट है बच्चों, पढ़ने में रेलवे के बहुत शौकीन है, तो थोड़ा सा जनरल कैटेगरी 70 लाई करेगा, ओबीसी कैटेगरी 67, एससी कैटेगरी 65, एसटी कैटेगरी 62 मेरे प्यारे बच्चों। अगला बोर्ड जो होगा मेरे प्यारे बच्चों रांची बोर्ड, आसपास का इलाका है। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट 69, ओबीसी कैटेगरी 67, एससी कैटेगरी 64 और प्यारे बच्चों एसटी कैटेगरी 58। अगला जो बोर्ड होगा मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट बोर्ड है जो सेफ जोन के बोर्ड है, सिकंदराबाद। जनरल कैटेगरी की बात करूँ 72, क्योंकि यहाँ बच्चों फॉर्म भी बहुत बढ़िया है, फॉर्म भी वैकेंसी भी ठीक ठाक थी मेरे प्यारे बच्चों। सिकंदराबाद 72 जनरल कैटेगरी, ओबीसी 69, एससी 65 और बच्चों एसटी 63। तो प्यारे बच्चों सबसे पहली बात तो आप अपना स्कोर इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों ज़रूर शेयर करें मेरे साथ, और ये भी बताएं बच्चों आप कौन से बोर्ड से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और आपका नंबर मेरे प्यारे बच्चों कितना बन रहा है। ठीक, ये बात मेरे साथ बच्चों ज़रूर शेयर करें। तो प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो प्यारे बच्चों अगली जो मैं आप सबके साथ वीडियो बच्चों डिस्कस करूंगा वो उन जोन की होगी जो बच्चों डेंजर जोन होंगे, जिनमें मेरिट थोड़ा सा अप जाने के चांस है, तो उसे भी बच्चों आप देखना ना भूलें। सबसे पहले तो अगर ये वीडियो मेरे प्यारे बच्चों आप सबको अच्छी लगी हो तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक बात मेरे प्यारे बच्चों, सन 2025 का आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले तो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मेरी ओर से आचार्य